तो अब हमारे पास दो कंसेप्ट हैं, दैट इज योर लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट, एंड दिस इज द फर्स्ट सेक्शन जहां पे आपके न्यूमेरिकल क्रिएट होते हैं गेट में, ठीक है। ये आपका पहला सेक्शन है। देखिए जरा, इसमें आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि आप कितना इजीली आप लैचिंग एंड होल्डिंग करंट के क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हो। ध्यान देखना इस चीज को। सबसे पहले बताइए व्हाट इज द लैचिंग करंट। लैचिंग करंट का मीनिंग क्या होता है? दिस इज माई लैचिंग करंट, करेक्ट हुई इतनी बात? दिस इज माई लैचिंग करंट, ओके। लैचिंग करंट का मतलब है दिस इज द अमाउंट ऑफ द करंट, दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट अबव विच, जिसके ऊपर अगर NO2 कैथोड करंट लैचिंग करंट से ऊपर हो गई तो जो स्टेट होगा SCR का, कौन सी स्टेट होगा? हमेशा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो मैं क्या कहूंगा? इफ IAK इज ग्रेटर देन और मार्जिनली इक्वल टू कितना? IL, देन SCR कौन सी स्टेट में होगा? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इसका मतलब कौन सी स्टेट होगा? आपका ऑन स्टेट, करेक्ट हुई इतनी बात। सिमिलरली होल्डिंग करंट का मीनिंग है IH मींस क्या? होल्डिंग करंट, होल्डिंग करंट, करेक्ट। होल्डिंग करंट का मीनिंग है इट इज द अमाउंट ऑफ द करंट बिलो विच, जिसके नीचे अगर NO2 कैथोड करंट आ जाएगी, IH से कम अगर NO2 कैथोड करंट अगर फ्लो कर जाएगी SCR में, तो वो SCR किस स्टेट में चला जाएगा? आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में। इसका मतलब हो गया if IAK is less than IH, then SCR state will be what? Forward blocking mode. Forward blocking mode का मीनिंग हो गया this is off state, करेक्ट हुई इतनी बात। तो आपके पास SCR में दो स्टेट हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर लैचिंग करंट्स के ऊपर अगर NO2 कैथोड करंट आपकी हो गई तो आप समझिएगा SCR गारंटीड किस स्टेट में होगा? आपके पास फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, गारंटी देगा ये चीज, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास IAK की वैल्यू होल्डिंग करंट से कम हो गई तो गारंटी देगा कि वो किस स्टेट में आपके जाने वाला है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। मतलब वो गारंटीड क्या रहेगा? आपका ऑफ स्टेट में। तो गारंटीड ऑन होना, गारंटीड ऑफ होना किस पे डिपेंड करता है? हमेशा लैचिंग एंड होल्डिंग करंट पे। लैचिंग से अगर ज्यादा होगी NO2 कैथोड करंट, गारंटीड ऑन करेगा। अगर आपके पास लैच होल्डिंग से कम करंट होगी तो इसका मतलब गारंटीड क्या होगा? आपके पास ऑफ रहेगा। इन बिटवीन अगर कुछ होता है IH एंड IL में तो आपका ट्रांजिएंट स्टेट आपको होगा। यू कैन नॉट डिसाइड वेदर इट इज गेटिंग ऑन और वेदर इट इज गेटिंग ऑफ। बट गारंटीड ऑन, गारंटीड ऑफ कब होगा? जब IL से ज्यादा होगा या IH से क्या होगा? कम होगा, तो गारंटीड ऑफ और ये गारंटीड ऑन, करेक्ट हो इतनी बात। और दीज टू वैल्यूज IL एंड IH इज ऑलवेज डिफाइंड बाय मैन्युफैक्चरर। कौन बताता है ये? हमेशा मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा। दिस वैल्यू इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय व्हाट? मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और हमेशा इसमें भी लैचिंग करंट इज लार्जर देन व्हाट? होल्डिंग करंट, करेक्ट हुई इतनी बात। लैचिंग करंट हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है होल्डिंग करंट से। और दीज टू वैल्यूज आर डिफाइंड ऑलवेज बाय द मैन्युफैक्चरर। मतलब आप नहीं डिसाइड करते हो, मैन्युफैक्चरर बताएगा कि इस पर्टिकुलर SCR का इतने वोल्ट रेटिंग, इतनी करंट रेटिंग है, तो इसका जो लैचिंग एंड होल्डिंग करंट है इतना इतना है। मतलब अगर इसको ऑन करना है तो उस करंट से ऊपर आप रखो लैचिंग करंट से, अगर आपको ऑफ रखना है गारंटीड तो उसको होल्डिंग करंट से क्या रखो? आप कम रखो। तो ये आपके दो तीन पॉइंट आपके लैचिंग और होल्डिंग करंट में बेटा आपको हमेशा क्या रहना चाहिए? आपके दिमाग में हमेशा बसे रहना चाहिए, करेक्ट हुई इतनी बात। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं तो मेरे पास क्या होगा इसकी? अगर मैं रेशियो की बात करते हैं तो मेरे पास क्या है? दो तरीके के रेशियो यहां पर डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। लैचिंग एंड होल्डिंग करंट के दो रेशियो हैं। एक IL डिवाइड बाई IH का अगर मैं रेशियो की बात करता हूं दैट इज इक्वल टू 2 to 3 फॉर SCRs above 60 एम्पियर रेटिंग, above 60 एम्पियर रेटिंग। एंड IL बाई IH का जो रेशियो है दैट इज 1.2 to 1.8 किसके लिए होता है? फॉर SCRs बिलो 60 एम्पियर रेटिंग। ये आपके रेशियो डिफाइंड है, ठीक है, कि IL बाई IH का रेशियो क्या होता है? 2 to 3 होता है आपके पास। दैट इज फॉर SCRs अबव 60 एम्पियर रेटिंग। SCR जितने होते हैं उनका IL बाई IH का रेशियो लगभग इतना होता है। अगर बिलो 60 एम्पियर रेटिंग के SCRs है तो उनका जो वैल्यू होती है आपके पास 1.2 से लेकर कम से कम 1.8। आप एक बार इसको चेक भी कर लेना। ये रेशियोज अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से आपके डिफाइंड होते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान होने की नीड नहीं है। अब देखिए जब भी आपका कभी कोई क्वेश्चन लैचिंग एंड होल्डिंग करंट पर आपसे आए तो एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, पल्स विड्थ रिक्वायरमेंट। मतलब गेट में जो आप सिग्नल दे रहे हो उसमें कितनी देर तक आपको गेट पल्स आपको लगा कर रखना है। एक बार अगर SCR ऑन कर गया गेट सिग्नल का कोई रोल नहीं है, इसीलिए इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? हाफ कंट्रोल डिवाइस। तो आप ध्यान रखना हमेशा द पल्स विड्थ रिक्वायर्ड
द पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद कर लो आप, एल इंटू इंडक्टर करंट डिवाइड बाय कितना, सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, दिस ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, ये आपकी एक ट्रिक है। ठीक है, आप अगर इस फॉर्मूले का आप लगाते हो, आप बेटा 99% में आप राइट आंसर आप पाने वाले हो। ठीक है, बट यहां पे एक कंस्ट्रेंट भी लगा हुआ है। ये जो आप तरीका आप अपनाओ, दिस इज नॉट ए फॉर्मूला। ओके, दिस इज नॉट ए फॉर्मूला, ये एक टेक्निक है निकालने का कितनी पल्स विड्थ आपकी आएगी। तो प्लीज रिमेंबर दिस वन। आप अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आप पढ़ाई कर रहे हो, बीटेक एग्जाम तैयारी कर रहे हो, तो आप बेटा अपने यूनिवर्सिटी पेपर में ऐसा कोई फॉर्मूला मत लिख देना। अगर आप ऐसा कोई फॉर्मूला आप वहां लिख देते हो तो टीचर आपको पक्का 0 मार्क्स आपको देगा। ये कंफर्म्ड है। करेक्ट हो इतनी बात? ठीक है, ये आपके कंपिटेटिव एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको इस तरीके से आपको यूज करने वाले हो। ठीक है, बट दिस फॉर्मूला इज बाउंडेड। ये कुछ कंस्ट्रेंट है इस फॉर्मूले के। कंस्ट्रेंट क्या है? दिस इज valid, this is fruitful for objective questions। क्लियर हुई इतनी बात? अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते, दिस फॉर्मूला इज वेरी फ्रूटफुल, आपको फटाफट रिजल्ट मिलेगा। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाक से आप आंसर कर दोगे। बट अगर ये नैट टाइप प्रॉब्लम आपकी आती है, नैट टाइप न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम अगर आपका आती है, तो उस केस में ये बिल्कुल फ्रूटफुल तो है, आप जज जरूर कर सकते हो इससे कि आप जो भी आंसर लाने वाले हो कन्वेंशनल अप्रोच उसमें आप लगाओगे तो नेट टाइप प्रॉब्लम आएगी, तो आपका अप्रोच क्या होगा, कन्वेंशनल अप्रोच। क्योंकि उसमें आपको बेटा डेटा एक लिखना है एंड डेटा मस्ट बी वेरी क्लोज। ठीक है, तो इसलिए आप क्या यूज करोगे वहां पे, कन्वेंशनल अप्रोच। आप इसको यूज नहीं करोगे, बट एक चीज जरूर कर सकते हो, आप कन्वेंशनल अप्रोच से जो भी वैल्यू आप निकाल के लाओगे, अगर आपको जज करना हो कि वो मेरे आसपास सही आंसर आया कि नहीं आया, तो आप इस फॉर्मूले से आप जजमेंट जरूर वहां क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए ज्यादातर केसेस में फॉर्मूला लग जाएगा। आपका ऑब्जेक्टिव है तो डैम श्योर आप लगाओ इसको, फटाफट आंसर आप करते चले जाओगे। बट अगर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है या आपका नेट टाइप प्रॉब्लम है, तो आप बेटा इस फॉर्मूले का लगाओगे तो कभी कभी ये डेविएट करेगा थोड़ा बहुत, इसलिए वहां कन्वेंशनल अप्रोच, बट जजमेंट के लिए आप इस फॉर्मूले को बहुत इजीली आप अप्रोच कर सकते हो। चलिए देखते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स और इस फॉर्मूले को हम समझते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे हम अप्लाई करने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं जरा। बस पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आप ध्यान से देखो, मेरे पास एक इंडक्टिव लोड है, यहाँ एक SCR है, यहाँ 100 वोल्ट सप्लाई है। आपसे बोला लैचिंग करंट कितनी, 4 मिली एम्पियर। ठीक है, तो लैचिंग करंट इज एसोसिएटेड विद द SCR करंट, एनोड से कैथोड करंट। ये कहीं और की करंट नहीं होगी, हमेशा SCR के बारे में सोचना आपको। तो मतलब आपसे पूछा है द मिनिमम पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन द SCR, मतलब इस SCR को अगर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ले जाना है तो मिनिमम कितनी देर के लिए आप गेट सिग्नल को आप लगाने वाले हो, मतलब मिनिमम पल्स कितनी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो आप ध्यान दो, मैंने क्या बताया था, द मिनिमम पल्स T इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, L टाइम्स ऑफ इंडक्टर करंट, याद करिए इंडक्टर करंट डिवाइड बाय कितना, सप्लाई वोल्टेज VS, यही लिखा था ना मिनिमम पल्स का फॉर्मूला मैंने अभी। ठीक है, तो आप देखिए मेरा, दिस इज माय अप्रोच 1, मेथड 1, करेक्ट। ठीक है, तो आप बताइए मेरे को इस SCR को अगर ऑन करना है तो मिनिमम से मिनिमम कितनी करंट इसको चाहिए, दैट इज योर लैचिंग करंट। अगर लैचिंग करंट से इक्वल हो या उससे ऊपर हो जाए तो इसका मतलब तुरंत ही ऑन करेगा SCR, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड होगा। तो मतलब मिनिमम करंट जो इसमें फ्लो कर सकती हो, कितनी फ्लो कर सकती है, IL करंट, दैट इज योर लैचिंग करंट। ठीक है, तो आप बताइए मेरे को, अब T की अगर मैं वैल्यू निकालूं, T इज इक्वल, ध्यान दो जरा, L की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू इंडक्टर करंट, जो करंट SCR में जाएगी वही करंट इस इंडक्टर में जाएगी, इसके सीरीज में कनेक्टेड है, तो इंडक्टर करंट विल बी सेम एज लैचिंग करंट। तो लैचिंग करंट कितनी बोलिए, 4 इंटू 10 पावर कितना, -3, डिवाइड बाय सप्लाई कितना, 100, दिस इज माई 100, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 डिवाइड बाय कितना, 10 स्क्वायर इंटू 10 पावर कितना, -3, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 पावर माइनस कितना, 5। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास इतना सेकंड आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है, आंसर देखिए इसका क्या दिया हुआ है, आंसर इज इक्वल कितना बेटा, दैट इज इक्वल टू 80 माइक्रोसेकंड। कितना बेटा, 80 माइक्रोसेकंड। तो मेरे पास कितना हो गया, 80 माइक्रोसेकंड। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, 80 माइक्रोसेकंड लिख सकते हो ना भाई, इसको -6 कर दो, ये कितना हो जाएगा, 80, करेक्ट। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब अगर मैं कन्वेंशनल अप्रोच अपनाता तो कन्वेंशनल अप्रोच में क्या कहता हूं, हटा रहा हूं इसको। ठीक है, तो आप बताइए मेरे को, कन्वेंशनल अप्रोच अगर मैं लगाता तो मेरे पास क्या मिलता, बोलिए जरा,
इंडक्टर इसमें जो करंट फ्लो करेगी एससीआर में कितनी होगी, लैचिंग करंट मिनिमम इतनी करंट फ्लो कर सकती है, ठीक है। जब वो एससीआर ऑन होगा तो एज कंडीशन होगी, ऑन कर जाएगा उस पर, ठीक है। तो आप बताइए मेरे को, इंडक्टर अगर ये ऑन कर गया तो इसके अक्रॉस 0 वोल्ट, ये ऑन होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट की वैल्यू कितनी IL, तो आप बताइए इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा VL, तो VL इज इक्वल क्या लिख सकते हो, बोले बेटा L DI बाई कितना DT, करेक्ट है। और VL की वैल्यू, इसकी वैल्यू 100 वोल्ट की इक्वल, तो 100 इज इक्वल टू L इंटू DI बाई कितना बेटा DT, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है। तो आप बताइए मेरे को, मैं क्या लिख सकता हूं, DI इज इक्वल टू 100 बाई L टाइम्स ऑफ कितना DT, आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करो क्या मिलेगा, I ऑफ T इज इक्वल टू 100 बाई कितना बेटा L टाइम्स ऑफ कितना T, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है, ठीक है। तो आप बताइए T की वैल्यू निकालना है मिनिमम पल्स विड्थ, तो T इज इक्वल कितना आ जाएगा, बोलो बच्चा, T इज इक्वल कितना आ जाएगा, L इंटू I ऑफ T डिवाइड बाई कितना 100, L की वैल्यू कितनी 4 इंटू 2 हेनरी इंटू IT की वैल्यू कितनी है 4 मिली एम्पियर 10⁻³ डिवाइड बाय कितना 100, तो आंसर फिर से कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 80 माइक्रोसेकंड। तो दोनों से क्या आएगा, सेम आंसर आएगा, आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो, करेक्ट हुई इतनी बात, ठीक है। अब देखिए ये तो सबसे आसान सा आपका क्वेश्चन था, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, तो मेरे पास क्या, इसको हटा रहा हूं मैं, इसकी नीड नहीं है हमको, ठीक है। देखिए जरा, अब मैं यहां पे लगाता हूं मेथड 1, मेथड 1 मुझको पल्स विड्थ चाहिए, तो T इज इक्वल बोलिए बेटा कितना L इंटू इंडक्टर करंट डिवाइड बाय कितना सप्लाई वोल्टेज VS, L की वैल्यू बोलिए जरा कितनी है 0.5 इंटू इंडक्टर करंट कितना है, इंडक्टर करंट मतलब ये वाली करंट, यही तो है ना इंडक्टर यहां पे, तो इंडक्टर में कितनी करंट जा रही, I1 करंट है, ठीक है। तो I1 करंट है तो बोलिए कितना होगा I1, ठीक है, डिवाइड बाय VS कितना आपके पास 100, इज इट करेक्ट और नॉट। इसका मतलब अगर T निकालना है तो मुझको I1 करंट चाहिए, तो I1 करंट चाहिए होगा तो आप बताओ मुझको, लैचिंग करंट 50 एम्पीयर दिया है, मतलब इसे CR में जो करंट जारी होगी कितनी जाएगी 50 मिली एम्पीयर, करेक्ट हुई इतनी बात। तो इसका मतलब जब जैसे इसमें 50 मिली एम्पीयर जाएगा तो ये CR ऑन रहेगा, अगर ये CR ऑन होगा तो आप बताइए ये पोटेंशियल ये पोटेंशियल ये पोटेंशियल सब सेम होगा, और अगर ये पोटेंशियल सेम होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना दिखेगा आपको, बोलिए 100 वोल्ट। अगर ये 100 वोल्ट है तो ये वाली करंट I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय कितना 5K, मतलब कितना 20 मिली एम्पीयर, इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। I2 वैल्यू अगर 20 मिली एम्पीयर आ गई तो आप बताइए मेरे को, ये 50 है ये 20 है, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 माइनस 20 कितना आएगा 30 मिली एम्पीयर, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 30 इंटू 10 पावर कितना -3 डिवाइड बाय कितना 100, करेक्ट हुई इतनी बात। इसको अगर मैं सॉल्व करूं मेरे पास कितना आ जाएगा ये कितना हो जाएगा बोलिए बेटा, दिस इज 1.5 इंटू 10 पावर -2 इंटू 10 पावर कितना -2, करेक्ट हुई इतनी बात। तो 1.5 इंटू 10 पावर कितना -4, इज इट करेक्ट, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इसको 150 कितना माइक्रो सेकेंड, इज इट करेक्ट। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 150 कितना माइक्रो सेकेंड वैल्यू, तो 150 माइक्रो सेकेंड इज द राइट आंसर, इज इट करेक्ट। ये आपके पास आ गया आपके अपने तरीके जैसे आपने सॉल्व किया। अब चलते हैं जरा कन्वेंशनल अप्रोच अपनाते हैं। अगर मैं कन्वेंशनल अप्रोच अपनाता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, तो मैं लिखूंगा मेथड 2, ठीक है। तो मेथड 2 आपके पास क्या होगा, तो मतलब अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया रहा होता तो आपका 150 के आसपास जो आंसर चारों में दिखता, आप उसको जब आप टिक मार के चले आओ, योर आंसर विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। अब बताइए, अब मेथड 2 में मेरे पास क्या है कि मेरे पास क्या है, टोटल जो लैचिंग करंट होगी IL CR में जो करंट जा रही है दैट इज इक्वल टू दिस करंट प्लस दिस करंट, इसका मतलब क्या मिलेगा आपको I1 प्लस कितना बेटा I2, एंड IL इज इक्वल कितना 50 इंटू 10 पावर कितना -3 इज इक्वल टू I1 करंट अगर निकालना हो कन्वेंशनल तरीके से बोलिए जरा, ये अगर ऑन होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा 100, ठीक है। तो RL सर्किट है, एक RL सर्किट जिसके क्रॉस वोल्टेज 100 है, बताइए उसकी करंट का क्या फॉर्मूला आप लगाते हो, डीसी एनालिसिस आप कर चुके हो, नेटवर्क आपको पढ़ा चुका हूं, आपको पता होना चाहिए। बोलिए जरा क्या होगा, VS बाई कितना R1, VS बाई R1 1 माइनस e पावर माइनस t बाई कितना टाउ प्लस कितना I2, और I2 की वैल्यू कितनी होगी, दिस वोल्टेज डिवाइड बाय दिस वन ऑलरेडी निकाल चुके हो कितना 20 मिली एम्पीयर, इज इट करेक्ट हो ना, ठीक है। तो आप बताइए ये 20 इधर लेके आ जाओ तो कितना हो जाएगा 30 मिली एम्पीयर, VS की वैल्यू कितनी 100, R1 कौन सा R1 है, ये वाला R1, ठीक है, इसका हम निकाल रहे हैं ना, दिस इज 20 1 माइनस e पावर माइनस t बाय टाउ, टाउ में क्या होता है टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट इसका कितना है L बाई R, L की वैल्यू कितनी 0.5,
डिवाइड बाय आर करोगे 20 ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका -20t डिवाइड बाय कितना 0.5। करेक्ट है, ठीक है। तो आप देखिए जरा यहां पे क्या दिख रहा है आपके पास कितना हो जाएगा 30 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू दिस इज 5 1 - e⁻20t डिवाइड बाय कितना 0.5। करेक्ट है, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या दिखेगा, देखते रहो जरा, ठीक है। सॉल्व करूंगा तो मुझको क्या मिलेगा 1 - e⁻20t डिवाइड बाय कितना 0.5 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 कितना -3। करेक्ट, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ तो मेरे पास आ जाएगा 1 - e⁻20t डिवाइड बाय कितना 0.5। सॉरी, ये कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ तो कितना मिलेगा e⁻20t डिवाइड बाय कितना 0.5 इज इक्वल टू 1 - 6 इंटू 10 कितना -3। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, अब आपको बेटा ये ई है ना, ई अगर है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। नेचुरल लॉग अगर आप ले लेते हो तो यहां पे ln लो और इस टोटल का भी क्या लो आप ln लो, ठीक है। आप कैलसी से कैलकुलेट करो और फाइनली इस t की वैल्यू आप कैलकुलेट करो, आपको t की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो वैल्यू निकल के आ जाए। इस टोटल का अगर आप ln लेते हो तो माइनस में आएगा, तो ये वैल्यू जितनी भी ln का आ जाए इज इक्वल कितना कर दो, इसका ln कितना होगा -20t डिवाइड बाय कितना 0.5, यही तो आएगा ln इसका, ठीक है। तो आप बताइए इसका नेचुरल लॉग आप ले लो, आपको जो वैल्यू निकल जाए वहां से आप t की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो आप जब फाइंड आउट करोगे बेटा तो t की वैल्यू आसपास जो आएगी 150 के आसपास आपकी निकल आएगी। तो मैं आपको बता देता हूं 150 माइक्रोसेकंड के आसपास आएगी, तो t की वैल्यू यहां से निकालो कितनी आएगी 150 माइक्रोसेकंड। इसका मतलब चाहे आप फर्स्ट अप्रोच अपनाओ चाहे आप सेकंड लगाओ, दिस इज द कन्वेंशनल अप्रोच, बट दिस इज टू लेंदी अप्रोच, ठीक है। आपके पास बहुत लंबा चौड़ा अप्रोच, आप देखो यहां पे ना कितना सब कुछ कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो बेटर टू परफॉर्म दैट थिंग, बट याद रखना हमेशा दैट इज फॉर द ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम। अगर कन्वेंशनल आप अप्रोच लगाओगे तो हमेशा नेट टाइप प्रॉब्लम आप लगाओगे, नेट टाइप प्रॉब्लम में आपको बेटा ये लगाना पड़ेगा, बिकॉज दिस विल गिव द एग्जैक्ट वैल्यू। वहां पर आपको क्या मिलेगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको मिलेगी। इज इट करेक्ट? चलिए एक आध प्रॉब्लम और देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इट्स अ नेट टाइप प्रॉब्लम आस्क्ड इन द गेट एग्जाम, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है लैचिंग करंट आपको गिवन है, करेक्ट, ओके। आपको पल्स विड्थ भी दिया है, मिनिमम पल्स विड्थ इतनी लगेगी, मतलब आपको टी दिया हुआ है, ठीक है 50 माइक्रोसेकंड। आपसे पूछा आर की वो वैल्यू बताओ फॉर द टू इंश्योर which can ensure the reliable turn on of the SCR। चलिए देखिए जरा आर की वैल्यू निकालना मुझको, तो मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल, मैं मेथड 1 से लगाऊंगा इसको। ये कौन सी प्रॉब्लम बेटा, नेट टाइप प्रॉब्लम गेट में आपसे पूछी गई है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने बताया था नेट टाइप्स आप क्या करोगे हमेशा, देखो डिफरेंस क्या आएगा दोनों अप्रोच से। मेथड 1 अगर लगाते हो टी इज इक्वल क्या मिलेगा, बोलो बेटा एल इंटू इंडक्टर करंट डिवाइड बाय कितना सप्लाई वोल्टेज Vs, करेक्ट। टी की वैल्यू दिया है 50 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू एल की वैल्यू आपको दिया हुआ है, एल इज इक्वल कितना 200 मिली हेनरी। इंडक्टर करंट आई डोंट नो, यही तो चाहिए हमको I1, इसको मैं I1 मान लेता हूं, डिवाइड बाय Vs की वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट, करेक्ट है। अब आप खुद सोचो अगर आपको R की वैल्यू निकालना है तो इसके क्रॉस वोल्टेज आपको पता होना चाहिए VR, नेक्स्ट क्या, इसमें कितनी करंट आ रही I2, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी VR डिवाइड बाय कितना I2, यही तो होगा ना, ठीक है। तो VR और I2 निकालना था। अब देखो I2 अगर चाहिए तो इसमें करंट अगर ऑन है तो लैचिंग करंट फ्लो करेगी, तो I लैचिंग की वैल्यू 40 मिली एम्पियर दिया हुआ है, इसका मतलब ये करंट पता है। नेक्स्ट अगर ये ऑन होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी सब पे सेम होगा, तो मतलब VR भी तुमको पता है 100 है। कुल मिलाकर आपको बस I2 निकालना है। तो अगर मैं I2 निकालना चाहता हूं, ये पता है करंट अगर I1 निकल गई तो ऑब्वियसली आप तुरंत I2 निकाल लोगे, तो और I1 देखो यहां से आप निकाल सकते हो, तो I1 की वैल्यू आप बेटा यहां से निकालो, तो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना आएगा 100 इंटू 50 10 पावर कितना -6, करेक्ट, डिवाइड बाय कितना 200 इंटू 10 पावर कितना -3। तो आप देखो जरा ध्यान से 100 कितना बचा है, यहाँ 2 बचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 पावर कितना -3, दैट इज इक्वल टू कितना 25 मिली एम्पियर। इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 25 मिली एम्पियर, हेंस I2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, बोलो बेटा I2 कितना हो जाएगा 40, ये 25 इधर चली गई, तो 40 माइनस कितना 25,
तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15 मिली एम्पियर। इज इट करेक्ट? ठीक है, कितना आ गया, 15 मिली एम्पियर इज द I2 वैल्यू, हेंस R इज इक्वल कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई कितना, 15 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो आप इसको जरा कर दो, 100 डिवाइड बाई कितना, 15 किलो। करेक्ट, 100 बाई 15 अगर आप करते हो तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं आपको बता देता हूं, 6.67 आसपास आ जाएगी, 6.67। तो मेरे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगा 6.67 कितना, किलो। करेक्ट, तो मेथड 1 से आपने कैलकुलेट किया तो इस आर की वैल्यू कितनी आई, 6.67 किलो ओम, बट इट इज ए नेट टाइप प्रॉब्लम, तो आपको सोच समझ के आपको इसको जवाब देना पड़ेगा, इज इट करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो आप देखिए जरा 6.67 किलो ओम। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब अगर मैं कैलकुलेट करूं नेक्स्ट मेथड से, मेथड 2 से, दिस इज माय कन्वेंशनल अप्रोच। तो कन्वेंशनल अप्रोच में क्या करूंगा, सेम तरीके से I2 मुझको कैलकुलेट करना है। चलो इसको निकालते हैं जरा। तो आप बताइए मेरे को, सबसे पहले I2 अगर तुम्हें चाहिए तो I2 इज इक्वल क्या होगा, IL माइनस कितना, I1। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, बोलो ना। ठीक है, तो IL की वैल्यू कितनी बोलो, 40 10 पावर माइनस 3। नेक्स्ट बताइए, I1 को आप लिख सकते हो, RL सर्किट है, सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो, क्या मिलेगा, VS 100 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना 50, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, टी की वैल्यू तुमको दिया 50 माइक्रोसेकंड, 50 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइड बाय टाउ, टाउ मतलब क्या है, इसका टाइम कांस्टेंट, एल बाई आर, एल की वैल्यू कितनी 200 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाय कितना आर, 50, 50 ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा 50, ये हो गया आपके पास। आई थिंक इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बताइए इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये तो आपके पास दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, आपको कैल्सी यूज करना पड़ेगा, कैल्सी आप यूज करो और इसको सॉल्व करो। फाइनली I2 वैल्यू जो आ जाएगी, मैं आपको बता देता हूं I2 वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप सॉल्व करिएगा अपने आप और चेक भी कर लीजिएगा। I2 वैल्यू इसके आसपास आएगी, 16.5 मिली एम्पियर का आसपास आएगी, 16.5 मिली एम्पियर के, चेक कर लेना इस चीज को। ठीक है, 16.5 मिली एम्पियर के आसपास आपके पास वैल्यू आ जाएगी I2 की, अगर आप इससे कैलकुलेट करते हो। ठीक है, अब बताइए अगर I2 तुम्हें पता चल गया तो I2 तो पता चल गया, अब I2 देखो यहां 15 मिली एम्पियर आया था, यहां कितना आ रहा है 16.5 मिली एम्पियर, ऑब्वियसली R की वैल्यू में चेंज आएगा। R की वैल्यू कितनी दिख रही है आपके पास, बोलिए, R इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 16.5 इंटू 10 पावर कितना माइनस 3, दैट विल कम आउट टू 6.06 कितना किलो। करेक्ट है, तो मेरे पास कितना आंसर आएगा आर का, तो अगर मैं एग्जाम में अगर आंसर लिखूंगा, नेट टाइप अगर प्रॉब्लम है तो इसका आंसर कितना होगा 6.06 किलो। अब आप कहोगे सर 6.67 में 6.06 में ज्यादा डिफरेंस नहीं, बिल्कुल बेटा बहुत सारा डिफरेंस, ये किलो ओम में लिखा हुआ, अगर ओम में करोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा। ये कितना दिखेगा बोलिए, 670 और इधर कितना 60 केवल, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 600 ओम का डिफरेंस आपको दिखाई देगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या होगा, दिस विल बी द राइट आंसर इफ द प्रॉब्लम इज आस्क्ड इन नेट टाइप प्रॉब्लम। अगर ये ऑब्जेक्टिव होगा तो बेटा इतना क्लोज आंसर कभी देगा ही नहीं। ठीक है, हमेशा क्या करेगा, डिफर कर देगा, 6.67 दे देगा, 6.06 दे देगा, 6.67 देगा, 5.67 दे देगा, 4 पॉइंट समथिंग दे, इतना डिफरेंस रहता है किसमें, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। बट ध्यान रखना हमेशा नेट टाइप प्रॉब्लम आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मान लिया तुम इससे कैलकुलेट पहले से किए होते, ये वैल्यू आती, अब तुमको चेक करना होता है कि लगभग सही है कि नहीं सही, तो आप इस वाले मेथड से आप सही चेक कर सकते थे, 6 पॉइंट समथिंग के आसपास आना चाहिए किलो ओम, तो आपके पास उतनी वैल्यू आ रही, तो आपके पास जजमेंट भी मिल जाएगा कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो आपको ये तरीका आपको पता रहेगा, तो आपके लिए थोड़ा सा एडवांटेज होगा एग्जाम के लिए। करेक्ट हुई इतनी बात, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लैचिंग एंड होल्डिंग करंट के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से आप टैकल करोगे। इज इट करेक्ट? ठीक है, तो चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, लैचिंग एंड होल्डिंग करंट के क्वेश्चंस। ठीक है, तो और हम देख लेते हैं, और भी कोई क्वेश्चन अगर होते हैं तो उसको मैं करा देता हूं आपको। ठीक है, बट आई थिंक इट्स ओवर नाउ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं विद द स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR, और यहां पे मैं आपको एक ट्रिक समझाऊंगा। ठीक है, 2 ही टाइप के क्वेश्चन केवल फ्रेम होते हैं जब भी स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक की बात होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।